प्रणाम आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। काफ़ी दिन हो गया मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला। वजह थी कि कई लोगों का तंत्र कार्ड करना था, कई लोगों के घर जाना पड़ा, वहाँ पर उनके घर की समस्या को देखना पड़ा। इसी वजह से वीडियो बनाना थोड़ा सा कठिन था। तो आज मौका मिला है फिर आप लोगों को जानकारी देने का। तो आज मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना कोई तंत्र कार्ड करवाना चाहते हैं या कोई घर में समस्या है तंत्र की या कोई भूत प्रेत की बाधा है, तो अगर आप ऐसा तंत्र कार्ड करवाना चाहते हैं या कुछ अपना दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे बताए हुए नंबर पर जो है व्हाट्सएप पर जो है अपनी फ़ोटो और अपना नाम एड्रेस लिखकर आप भेज दीजिए और समस्या बताइए। तो मैं देखकर ये डिसाइड करूँगा कि वाक़ई में वो चीज़ है कि नहीं जो आपने बताया है, कोई तंत्र क्रिया है या नहीं। तो अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो तब भी ठीक रहेगा। तो अगर आप नहीं आ पाएँगे, आपकी समस्या का निदान अगर मुझे वहाँ पर करना होगा आपके घर में ही, तो फिर कोई समय निकाल कर जो है मैं ज़रूर आपके वहाँ पर आकर जो है उसका जो है समस्या का हल निकालने की कोशिश करूँगा। और उसका शुल्क ये रहेगा कि जो मेरा आने जाने का खर्चा वो आपकी तरफ से रहेगा, और जो सामग्री का खर्चा वो भी आपको, जो दक्षिणा काम के हिसाब से होगी वो मैं देख कर ही बता पाऊँगा, पहले नहीं बता पाऊँगा। तो ये मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूँ कि मैं ऐसा भी करता हूँ। तो आप जो है अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा आपको समस्या का हल मिल सकता है तो ज़रूर मौका दीजिएगा सेवा करने का। तो जो दक्षिणा बनती है आपके जो है ये नहीं कि दूसरों की तरह मैं 20,000 30,000 लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। काम के हिसाब से जो मेहनत होती है उसी हिसाब से रहेगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, जैसा आपको अच्छा लगे। फिर भी मैं यही कहूँगा कि ढोंगियों से बचिएगा, आपके व्यर्थ के पैसे भी जाएंगे और कोई भी समस्या का हल भी नहीं हो पाएगा। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखिए। मंत्र की जो जानकारी है मैं इसीलिए देता हूँ, जो लोग ये दोनों काम नहीं करवाते हैं ना करते हैं, तो इन मंत्रों द्वारा वो स्वयं का जो है कुछ ना कुछ तो निदान कर पाएंगे, अपने आप को बचा सकते हैं तंत्र विद्याओं से। और जो छोटे मोटे तंत्र हैं अगर उनके ऊपर हैं तो इस जानकारी से आप जो है उनको हटा सकते हैं। आपको पैसे देने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कई सारी वीडियो जो हैं डाली हैं। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए और ख़ुद के ऊपर भरोसा रखिए। कहीं ना कहीं तो समस्या का हल ज़रूर होता है। थोड़ा समय लगता है वहाँ तक पहुँचने में जहाँ जहाँ पर समस्या का हल होता है, या खुद भी हो जाता है। कहीं ना कहीं मार्गदर्शन ज़रूर होता है। तो आइए चलते हैं आज के जो प्रयोग की जानकारी है। ये आज का जो प्रयोग है ये धन को खींचने वाला है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, या फिर आता ही नहीं है। दोनों में ये समान कार्य करेगा। तो धन रुकेगा भी और आएगा भी। बस आपको जो विधान है वो बिल्कुल सही तरीके से करना है, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। ये नहीं कि यूट्यूब पर मंत्र डाल दिया और आपने किया और उसका फल मिल गया। बहुत सी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं, तभी जाकर ये सफल भी होते हैं। आपका अंदरूनी जो शक्ति है, आत्मा की शक्ति, वो कितनी प्रबल है, आप में भक्ति भाव कितना है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और तंत्र जगत में ज्योतिष का भी बहुत बड़ा हाथ है। कई कार्य ग्रह नक्षत्रों को देखकर किया जाता है। कईयों को कई काम करने में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस प्रयोग में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने आज वीडियो डाला है, कल शनिवार है, अच्छा दिन है, और ऊपर से पुष्य नक्षत्र जो है वो भी लग रहा है, और कल रहेगा और अगले दिन इतवार तक रहेगा। तो रवि पुष्प योग भी आपको मिल रहा है। फिर इतवार को एक चीज़ और अच्छा योग बन रहा है, उस दिन पूर्णमासी भी है। तो आपके पास 2 दिन है,
कल का शनिवार का और इतवार का 2 दिन में इस कार्य को आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो और भी कई पर्व आते हैं, आगे शिवरात्रि आ रही है और भी अच्छे-अच्छे तिथियाँ आती हैं, नक्षत्र आते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो तत्काल में आने वाला है, कल ही लगने वाला पुष्य नक्षत्र, उसकी जानकारी आपको बता दी है कि आप इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप सफल हो जाएँगे। ईश्वर आपको सफलता ज़रूर प्रदान करेंगे, आपके भाव के ऊपर है। तो आपको करना क्या है, ये आप जानकारी सुन लीजिए कि इस प्रयोग को जो है ये जो शब्द है मैं वीडियो में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। इसको आपको जो है पहले तो याद कर लीजिए, 1 लाइन का है, इसको आपको याद करना है और ऐसा याद करिएगा कि कोई भी जो है जो इसका उच्चारण है वो गलत ना हो, एकदम सही उच्चारण और ध्वनि के साथ इसको आपको बोलना है। और हो सके तो प्रयोग करने से पहले कल पुष्य योग है ही, नक्षत्र जो है आ रहा है, तो 108 बार इसका उच्चारण कर लेंगे तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होगा। तो आपको करना क्या है, अगर आप इसके 2 प्रयोग हैं। पहला प्रयोग आपको बताता हूँ अन्न के ऊपर। अगर अन्न को आपको रोकना है जैसे, तो आपको धान जो होता है, धान जिसमें चावल होता है, चावल अभी नहीं निकाला होता है, वो धान किसी भी बोरी में से निकाल लेना है आपको। 7 दाने अच्छे, मतलब कि साबुत होने चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, ना ही छिला होना चाहिए। आपको 7 दाने निकाल लेने हैं। उन 7 दानों के ऊपर जो है ये मंत्र आपको 7-7 बार पढ़ना है, मतलब कि एक दाने के ऊपर 7 बार पढ़ना है। तो 7 दानों के ऊपर 7-7 बार पढ़ लिया आपने, फूंक मारना है। तो फिर एक चीज़ आपको और करनी है, एक श्री यंत्र का जो है आपको निर्माण करना है, या आप सुनार की दुकान पे भी ले सकते हैं, जहाँ भी आपको उपलब्ध हो मिल जाए। 7 धातु वाला जो है श्री यंत्र आपको चाहिए। वो आपको जो है उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करके, पूजा करके, आपको ये जो दाने आपने जो अभिमंत्रित किए हैं, इनको फिर उसी बोरी में डाल देना जिस बोरी में आपने निकाले थे, और उस जो श्री यंत्र है इसको भी उसी में डाल देना है, उसी बोरी में। तो आप देखेंगे कि आपको पूरा साल जो है अन्न की कमी नहीं होगी। ये पहला प्रयोग है। दूसरा प्रयोग है आपको, जैसे कि घर में और दुकानदारों के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, आप सुन लीजिएगा। दोनों जो भी करना चाहते हैं, दुकानदार करना चाहते हैं चाहे घर में करना चाहते हैं, दोनों में एक ही प्रक्रिया रहेगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि पहले बाज़ार से कोई चीज़ खरीद कर लाइएगा, कुछ भी सामान खरीद के लाइएगा। ऐसा सामान लाइएगा कि जो 1 साल तक ख़राब नहीं होना चाहिए, मतलब कि खाने पीने का मत लाइए, कुछ ऐसा लेके आइए, जैसे कोई मूर्ति छोटी सी आप लेके आए, या कोई और वस्तु ले आए जो मतलब आप घर में अलमारी में रख सकते हैं। अच्छी चीज़ लाइएगा, क्योंकि इसको आपको संभाल कर रखना है। और 7 सिक्के ले लीजिएगा। 7 सिक्कों के ऊपर जो है आपको इसी मंत्र को जो है प्रयोग करना है। 7 बार भी कर सकते हैं और 21 बार भी कर सकते हैं, मतलब एक सिक्के के ऊपर आपको मंत्र पढ़ना है। तो जब आप 7 सिक्के जो अभिमंत्रित कर लेंगे तो इसमें भी श्री यंत्र लगेगा, 7 धातु वाला, वो भी आपको चाहिए होगा। उसके ऊपर भी आपको प्राण प्रतिष्ठा करके जो है पूजा वगैरह करके उसके ऊपर भी इस मंत्र का उच्चारण करना है। तो ये जब दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो आपको क्या करना है, इसको आप जो गल्ला होता है आपका, उसमें रखना है, यंत्र को भी और सिक्कों को भी किसी चीज़ में डालकर, डिब्बी में डालकर उसमें रख दीजिए। और गुलाब का इत्र उसमें ज़रूर रखिएगा कि उसको रोज़ आपको जो है 1 बूंद छुआना है। तो जो घर में कर रहे हैं तो वो अपने घर में अलमारी में कहीं भी रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, ये सेम रहेगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास सिक्के हैं ये आपके पास खर्च नहीं होने चाहिए पूरे 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक जो है आपको जो है संभाल कर रखना है, पूरे वर्ष तक जो है। जब तक सिक्के आपके पास ये रहेंगे, गले में रहेंगे, आपके घर में बरकत बनी रहेगी, आप कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा और धन रुकेगा भी। ये बहुत ही गुप्त प्रयोग है, बहुत ही ये इसकी ज़्यादातर लोग जो हैं, मुझे लगता है कि साधना वगैरह बताकर करवाते हैं कि आपको साधना करनी है लक्ष्मी जी की, या धन खींचने की या रोकने की। तो मुझे लगता है कई लोग इसके भी पैसे लेकर आपको देते होंगे इस प्रकार का, लेकिन मैं निःशुल्क देता हूँ कि आपका कल्याण हो, ईश्वर आपको तरक्की दे, आपके घर में बरकत बनी रहे। लेकिन
गलत कर्म मत करिए जिसकी वजह से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहीं न कहीं हमारी जो गलतियाँ होती हैं, जो हमारे अंदर ईर्ष्या भरी होती है, दूसरों के लिए नफ़रत होती है, कहीं न कहीं वो हमारा नुकसान का कारण बनता है। वही हमारा जो है दुष्ट कर्म भी कहलाता है, वही वही हमें जो है दंड भी दिलाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई गलत बोलता है तो एक बार माफ़ करना चाहिए, 2 बार माफ़ करना चाहिए, लेकिन तीसरी बार तो मैं भी नहीं कहूँगा कि माफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ावा कहीं न कहीं देता है, दूसरे की हिम्मत को बढ़ाता है, तो फिर तो जवाब देना बनता है। लेकिन 1-2 बार तो ज़रूर सहन शक्ति होनी चाहिए कि जितना हो सके बचें। तो आशा करता हूँ कि मेरी इस जानकारी से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और जो मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना कोई कार्य करवाना चाहते हैं, लेकिन कार्य भी वो जो जन कल्याण के लिए, जैसे कि आपके ऊपर कोई तंत्र वगैरह है, या किसी ने कुछ करवा दिया है, या कोई समस्या है जो घर में आ गई है, तो इस तरह की अगर किसी को करवाना है, किसी के ऊपर करवाने के लिए, तो वो कृपया मुझसे संपर्क ना करें। मैं ऐसा कार्य नहीं करता हूँ, ना ही किसी को राय देता हूँ। सबका अपना अपना कर्म है, तो मैं ऐसा कर्म नहीं करूँगा कि जिससे मेरा भी आगे कोई दंड ईश्वर की तरफ से मुझे मिले और मेरा भी कर्म खराब हो। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आपको भी यही नसीहत देता हूँ कि आप भी ऐसी मत सोच रखिएगा। जो भी दंड मिलेगा, ईश्वर कहीं न कहीं उनको ज़रूर किसी न किसी रूप में ज़रूर देगा, अवश्य देगा। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।